तो ओवैसी ने तो बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया और उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से आई है क्योंकि बिहार में उनको सफलता मिली, तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया। वहां भी ओवैसी यही कहा करते थे कि मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेगा और यूपी चुनाव में भी इसी तरीके के नारे गढ़ने की तैयारी है। अब सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपसे है, तैयार हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं आपकी दुकान बंद करवाने के लिए। प्राची जी, ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर हैं और इस तरह के बयान मुझे लगता है उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हो, 37 लोकसभा सीटें जीती हो, भारतीय जनता पार्टी से भी आगे हो, उसकी दरी बिछाने से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछ जाएगी। तो इसके बारे में उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के समाजवाद पे चल रही है, भगत सिंह के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सुभाष चंद्र बोस जी के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गांधी जी के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो बीड़ा उठाया समाजवाद का कि हम देश के हर एक पीड़ित के साथ खड़े हैं, वही असली समाजवाद है, हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इनका काम है बोलना। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी बी टीमें हैं जो समय पे छोड़ दी जाती हैं, बयान भी लिख के दे दिए जाते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है, जब भी कोई पार्टी सरकार बनाती है हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसके साथ होते हैं, तब जाकर के वो सत्ता में आती है। और लोकतंत्र में कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर और कोई मजहब के आधार पर कोई सरकार नहीं बनाता, ना कोई वोट मांगता है। अगर ऐसा होता तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वैसे वोट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है मजहब के हिसाब से, ऐसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा हर तबके के विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है। अभी आप जहां खड़ी हैं यहां से मात्र 10 किलोमीटर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो वर्तमान के वाइस चांसलर हैं उन्होंने टोटल 6 नियुक्तियां करी हैं। और इस यूनिवर्सिटी का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके चांसलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने 6 नियुक्तियां करी हैं और एक प्रोफेसर जियोग्राफी का उन्होंने अपॉइंट कर लिया और पूरे यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का विभाग ही नहीं है और अपॉइंटमेंट कर लिया और 30 लाख रुपए साल की उसको तनख्वाह दी जाएगी। तो इस तरह का भ्रष्टाचार 6 नियुक्तियां करी हैं। वो 6 नियुक्तियों में या तो उनका कोई करीबी है, या तो कोई उनका सीनियर है, या तो कोई उनका जूनियर है, या तो उनका कोई क्लासमेट है। बस इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का नुकसान हो रहा है। उसकी बात पूरा बोल रहे थे, अब सवाल भी सुन लीजिए। काउंटर छोटा सा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ रही हूँ, आगे मेहमानों से बात करूंगी। ये जो बी टीम आप जिसे बता रहे हैं, ओवैसी साहब को बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, इस बी टीम ने तो बड़ी कोशिश की थी कि बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए, तब तो आपने लिया नहीं। आपने कहा नहीं हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि डर है कि मुसलमान वोट, कहीं मुसलमान नेता ओवैसी ना बन जाए, नुकसान पहुंचा दिया। ऐसी कोशिश यूपी में की तो आप क्या करेंगे? उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाएंगे या फिर ले लेंगे अपने साथ? प्राची जी, भारत लोकतांत्रिक देश है और इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान हुए हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप होगी, ये ना कोई रोक सकता है ना कोई बना सकता है। नेता बनाना देश की जनता का काम है, वो जनता डिसाइड करेगी। कोई किसी पार्टी किसी को नेता नहीं बनाती है। ये तो छोटी सोच हो सकती है किसी की, हमने उनको नेता बनाया, हम नहीं करा। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है और समाजवाद हर तबके को लेकर साथ चलने की बात करता है। अब ये तो नहीं बताया आपने ओवैसी साहब को साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन बी टीम का प्रश्न है तो शिवम त्यागी जी आप जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर्दे के पीछे से आपका काम ज्यादा आसान कर रहे हैं? भाई इनकी दुकान अगर बंद होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होगा, दुकान आप ही की चलेगी फिर सबसे अच्छी। देखिए, मैं सबसे पहले ओवैसी जी के बयान पर बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस देश में मुस्लिम सियासी लीडरशिप बनकर रहेगी। पिछली बार जब 1947 में सियासी लीडरशिप मुसलमानों की बनी थी तो यह देश बंटकर पाकिस्तान बन गया था। अब वो आगे क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, एक और इतना, मैं आज बयान पढ़ रहा था कि मैंने कहा देखो जरा कितने सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मुस्लिमों के फेवर में बयान बोले हैं। मैंने इतने बयान पढ़े, जब 2-3 पेजेस बढ़ गए तो उसके बाद मैंने कलम ही तोड़ दी। मैंने कहा तो ये भी मुसलमानों से कम नहीं है।